वेलकम टू क़ायद-ए-आज़म यूनियन। हमारे साथ डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आज हम उनसे थोड़ी-सी बात करेंगे इसराइल और हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले सर 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई। व्हाई इट वाज़ नेसेसरी ज्यूज़ के लिए फ़लस्तीन ही को जो है उनका होमलैंड फाइंड किया जाए, फ़लस्तीन ही में उनको अकोमोडेट किया जाए। व्हाई इट वाज़ नेसेसरी कि सिर्फ़ फ़लस्तीन को चुन के वहीं पे उनकी सेटलमेंट कराई जाए और वहाँ पे जो पहले से अकोमोडेट पॉपुलेशन है उसको निकाल दिया जाए। हाउ द वर्ल्ड स्पेशली वेस्ट स्टिक्स टू दिस आर्गुमेंट। उसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि रशिया, पोलैंड, जर्मनी के अंदर यहूदियों पे, सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में यहूदियों के ऊपर हमले जो हैं उन्हें कहा जाता है पोग्रम्स, यानी कलेक्टिव उनके ऊपर हमले होते थे, लोग मारे जाते थे। तो थियोडर हर्जल जो यस, एक यहूदी थे ज़ायनिस्ट। और हाँ, उन्होंने ये ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को ईजाद किया। असल में जो यहूदी हैं उनकी एक दुआ है, जैसे मुसलमानों की नहीं दुआ होती, जो एक ख़ास आप दुआ करते हैं, उनकी एक दुआ है कि ओ लॉर्ड, नेक्स्ट ईयर आई शुड बी इन जेरूसलम। जैसे हम मदीना के जेरूसलम लिए जो दुआ है, करते हैं। यरूशलेम जो है वो यहूदियों के लिए द प्रोमिस्ड सिटी, प्रोमिस्ड लैंड है, अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश बिलीफ कि अल्लाह बिल्कुल, ताला ने दफ़ा हज़रत मूसा को कहा कि ये जो है ना जूडाइज़म और ये जो मतलब उनका बिलीफ सिस्टम है कि दिस इज कि यू आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, और ये जो है आपको जो ज़मीन दी गई है ये आपके लिए ही है। ये एक उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ थी। लेकिन ओरिजिनल जूडाइज्म के अंदर ये भी था कि क्योंकि यहूदियों ने अपने बिलीफ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं थी बसर की, इसलिए अल्लाह से सज़ा मिली और उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो जब तक उनका मसाया जो सेवियर है वापस नहीं आता, वो वो फ़लस्तीन की स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ठीक है। इसकी आई मिसाल सी। आप यूं ही ले, जैसे शियाइज़्म के अंदर जो है 12 इमाम की शियाइज़्म के अंदर वो है कि जब इमाम मेहदी वापस आएंगे तो फिर सारी दुनिया में अकॉर्डिंग टू द शिया बिलीफ सच्चा इस्लाम कायम होगा। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि हो सकता है इमाम जो है वो अगले मिलियन साल ना आए, हम उसके बिहाफ पे विलायत फ़की, यानी द द जूरिस्ट रिप्रेजेंटिंग द इमाम, हम एक शिया स्टेट कायम। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह थियोडर हर्जल इज वन, उसने कहा ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल नहीं है, जब आएगा मसीहा देखा जाएगा। बीच हमारा तो मुल्क ही वो है, हमको वहाँ पे जाना चाहिए। अब मसला ये था कि वहाँ पे जाने के लिए वो तो एक प्रोविंस था खिलाफत उस्मानिया का, तो वहाँ पे एक एक दो दो चार चार ये आते रहते थे और उनके ऊपर आराम से उनको यहाँ वहाँ पे रहने की इजाज़त भी मिल जाती थी, ज़मीन भी खरीद लेते थे इन स्मॉल नंबर्स। हाँ जी। और जब तक खिलाफत बिल्कुल, उस्मानिया ताकतवर थी तो उन्हें सब्जेक्ट पीपल गिना जाता था कि भाई ठीक है, वो यू वांट टू सेटल हियर, एस्टेब्लिश योर बिजनेस, ये वो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हुआ ये था कि आज से 2000 साल पहले जो यहूदियों की हुकूमत थी, स्टेट, वो ख़त्म हो गई थी और रोमन एम्पायर जो है वो वहाँ पे उसका प्रोविंस बन गई थी। ये जिसे कहा जाता है फ़लस्तीन के जुड़े के अंदर। प्रोमिस से। उसके बाद ये सारे दुनिया के अंदर फैल गए। इनमें से एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो यूरोप के अंदर चला गया, एक ग्रुप मुसलमानों के दरमियान आ गया। मुसलमानों के दरमियान क्योंकि अपना कुरान की एक आयत है कि द पीपल ऑफ द बुक, जूस, क्रिश्चियंस एंड सेबियंस, ये एक इस्लामिक स्टेट में रह सकते हैं
अपना मजहब भी कायम रख सकते हैं और अपनी बिजनेस भी, जब तक कि वो स्टेट के साथ सिंसियर हों और वो जजिया देते रहें। मगर क्रिश्चियन सोसाइटीज में यहूदियों पे हमेशा इल्ज़ाम लगाया गया कि मसाया तो आ गया था, मसाया वॉज जीसस क्राइस्ट, जिसको आपने नहीं माना, बिल्कुल। और उनको फिर ये जो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ क्रूसिफाई किया गया, ये वो। तो यहूदियों पे ये था इल्ज़ाम कि उन्होंने मसाया को नहीं माना, तो देयरफॉर ये मतलब कि दे आर इवल पीपल, ये वो, इस किस्म का लिटरेचर में भी जिक्र आता रहा है। ठीक है, लेकिन थियोडर हर्जल ने वेस्टर्न पावर्स को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो, ये पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप हमारा एक मुल्क बना देते हैं, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में की जो चीज़ें हैं वही हम वहाँ लेके जाएंगे, तो वी विल बी योर बिल्कुल। बेस्ट एलाई देयर। ठीक है, वी विल बी योर बेस्ट एलाई देयर। अब आ जाता है ठीक है। ये सारा कुछ जी। बेल्फोर डिक्लेरेशन कैसे हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। देखे, एक तो है ना, वो ज्यूज जो जायनिस्ट हो गए, जब ये जायनिस्ट हुए थे ज्यूज बाय द वे, तो जो उनके ऑर्थोडॉक्स रबाई थे ना, जो उनके आलिम है, उन्होंने इस आइडिया को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा अभी तक मसाया नहीं आया, तो जब तक मसाया नहीं आता, दिस इज नॉट ए व्हाट जुडाइज्म टेल्स अस, हमको तो इंतजार करना चाहिए मसाया का। और एक एक थी ज्यूश बंड, एक वो वर्कर्स, ज्यूश वर्कर्स की भी ऑर्गेनाइजेशन थी ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में, उसने भी इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। लेकिन फिर ऐसे भी राइनस थे जो, उन्होंने कहा जी, जैसे मैंने बताया, खुमैनी ने कहा कौन वेट करे मिलियन साल इमाम के लिए, हम स्टेट बना देते हैं, शिया स्टेट। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ बना देते हैं, वी शुड ट्राई टू गेट ए ज्यू स्टेट हेयर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब खिलाफत उस्मानिया के ये जो मिडिल ईस्ट के प्रोविंस ले लिए गए, तो जॉर्डन, फिलिस्तीन और इराक जो है, ये मिला बरतानिया को। और सीरिया और लेबनान जो है, एक्चुअली सीरिया और लेबनान एक ही थे, लेकिन बाद में दो बार फ्रांस ने कर दिए। ठीक है, बिल्कुल। ये ऐसे था। उनको जी। अंडर बिल्कुल। अंडर मैंडेट, मैंडेट क्या था कि ये ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई है, जब तक ये लोग इस काबिल नहीं हो जाते कि इनकी स्टेट बन जाए, आप इनको दो मैनेज कर। टेरिटरी डिवाइड हो गई। उसी एवज से फिर इराक भी वजूद में आया, उससे पहले कोई इराक नहीं था। जॉर्डन जो है, उर्दन, वो भी वजूद में आया। ठीक है, और सीरिया भी आया और लेबनान भी आया। अब ये फ़लस्तीन जो है, ये और जॉर्डन, ये एक ज़माने में एक ही प्रोविंस एक्सटेंडेड होता था। लेकिन जेरूसलम जहाँ पे है, वहाँ पे फिर नाउ अमंग द ब्रिटिश, वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे अमेरिका के अंदर जूश लॉबी तो 4-5 मिलियन ही है ना, उनका वोट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उनका इन्फ्लुएंस जरूर है, पैसा है, बैंकिंग है, मीडिया में वो है, लेकिन एक्चुअल वोटिंग पावर तो उनकी बहुत थोड़ी है। मगर वहां पे 70 मिलियन जो है ना, एक बाइबल बेल्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और बाइबल बेल्ट उनको कहते हैं जो इवेंजलिकल क्रिश्चियंस हैं। इवेंजलिकल क्रिश्चियंस जो हैं, वो सबसे बड़े जायनिस्ट हैं। उनका बिलीव ये है कि जीसस आने वाला है दोबारा, लेकिन अ, उसकी प्री कंडीशन उसके जीसस को रोक रही है आने में, कि यहूदी जो है फैले हुए दुनिया, इन सब को फलस्तीन में लाओ ताकि जीसस कैन कम द सेकंड टाइम। अब जायनिस्टों के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जीसस वो कहते नहीं आएगा, देखी जाएगी जब आएगा आएगा, फिलहाल तो तुम हमारी सपोर्ट करो ना। खुमैनी तो ने भी सर। खुमैनी जी। ने भी नहीं किया। जो जो वेट कर रहे हैं ना मसाइया का, वेट कोई नहीं करता। पंजाब के ऐसा ही। अंदर पंजाब के अंदर भी तो मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा ना कि मैं ही हूँ अपना ऐसे महदी। तो ये लोग, मसीहा। कोई कामयाब हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। तो जायनिस्टों को फिर ब्रिटिश जो थे एवेंजलिकल क्रिश्चियंस, उस लॉबी के साथ जब उनका कनेक्शन बना है, तो तब ये होमलैंड वाला रेजोल्यूशन आया है वहां पे। ठीक है अलबत्ता, सर। मगर यहाँ वहां पे आपको थोड़ा सा एक बात। यहाँ पे आपको रोकूंगा। जी। इसके बाद
फलस्तीन में ठीक है, यहूदी आ गए वहां पे उनकी वेस्ट की सपोर्ट से। फिर वेस्ट ने खास तौर पे यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन आई 181, जिसमें टू स्टेट सोल्यूशन दिया गया। तो उस टू स्टेट सोल्यूशन को पिछले तकरीबन हम देख रहे हैं 70 साल से उस तरह से परिराय नहीं मिली। फिर नतनयाहू का जो है वो राइज हुआ। तो वो टू स्टेट सॉल्यूशन जो है, जो वेस्ट ने खुद जो है वो प्रोपगेट किया था, तो उसको, यानी कि नतनयाहू के राइज से हम पहले देखें जब हमास उस वक्त क्रिएट ही नहीं हुई थी 1985 तक, तो उस अरसे में भी जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन, क्या वजह है कि उस तरह से वेस्ट इसराइल को प्रेशर करने में नाकाम रही कि दो स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज हों। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। और बात यह है कि ये टू स्टेट रेजोल्यूशन जब आया था, आई थिंक ये सितंबर के, नहीं, नवंबर 1947। 1947। तो इस रेजोल्यूशन को इसराइलियों ने, यानी ये जो जायनिस्ट थे, उनके एक विंग ने मान लिया था कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अरबों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और उसकी वजह यह थी कि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक 52 से 56% जो फ़लस्तीन की ज़मीन थी वो ये ज़ायनिस्टों को दे दी गई, और बाकी जो है वो अरबों को दी गई। और जेरूसलम को उन्होंने इंटरनेशनल सिटी बना दिया, बिल्कुल। इसका वो जॉइंट कैपिटल अरब स्टेट का भी, यानी फ़लस्तीनी स्टेट का और इसराइल का होगा। इसको अरबों ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि वहाँ पे उस ज़माने में हाउ मनी, यानी जितने ये आ चुके थे यहूदी, उनसे 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे अरब थे। तो उन, पॉपुलेशन ज्यादा थी। जी जी। सो तो जो ज़्यादा थे उनको कम ज़मीन दी गई, और जो कम थे उनको इतनी ज़्यादा ज़मीन दे दी गई। तो ये वजह थी अरबों की रिजेक्ट करने की। ठीक है लेकिन सर। हम लेकिन अब आगे अ, चलो। हाँ, अगला सवाल ये है कि जब देखा कि ये फैसला नहीं हो रहा, तो फिर इसराइल ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया एज इंडिपेंडेंट ऑन 14 मई 1948। अगले दिन फिर जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने हमला किया, और उसके बाद जो जंग हुई तो वो हार गए अरब। और जो ओरिजिनल फार्मूला था उसका भी काफ़ी हिस्सा उन्होंने ले लिया, लेकिन ईस्टर्न जेरूसलम जो है, जिसमें ये मस्जिद अक्सा और वो और हमारी मसाजिद हैं, वो जॉर्डन के पास ही रहा। ठीक है, सो ये है। अब बात करें आप। सर, अब हम क्योंकि बहुत ही लंबी हिस्ट्री है इस पे, तो जितनी डिबेट की जाए कम है। रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ है अक्टूबर 7 के बाद, एक जहां तक मैंने रिसर्च की है एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है कि हमास जो है वो बेसिकली इसराइल की सपोर्ट से ही वजूद में आया है, क्योंकि यासिर अराफात जो थे वो, आपको पता है उनकी बहुत फेमस स्पीच थी ऑलिव ब्रांच वाली और गन वाली यूनाइटेड नेशन में। तो यस। वो काफी सक्सेसफुल थे 1993 में ओस्लो अकॉर्ड। यात्सक रबिन ने उनके सामने कन्फेस भी किया था कि हमास ने हमने हमास को आपके खिलाफ जो है वो सपोर्ट किया और इट वाज पार्ट ऑफ एरर। तो हमास जो है वो ज्यादातर ये कहा जाता है कि इसराइल ने इस वजह से सपोर्ट किया कि यासिर अराफात की जो फतेह पार्टी और पीएलओ जो उसके बाद एस्टेब्लिश हुई, इसकी जो एफर्ट्स हैं पीस की, उसको खत्म किया जाए। और ये राइट विंग इसराइलीज का जो है वो क्या कहते हैं प्लान था। तो हाउ डू यू सी इट? नो नो, ये आई आर्गुमेंट ये वैलिडेटेड है? ये दुरुस्त आर्गुमेंट है, दुरुस्त आर्गुमेंट है। तकरीबन तकरीबन किस हद तक जी हमास उनकी क्रिएशन है, या किस हद तक हमास इंटरनल थी विद इन द अरब्स, लेकिन इसको इन्फिल्ट्रेट करके इसराइल ने इस्तेमाल किया, ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि जी ये। बिल्कुल, क्योंकि 2005 में आप देखते हैं ना कि इसराइल ऑक्युपाई कर रहा है गजा को, फिर डेलिबरेटली यूनिलेटरली आप एक टेरिटरी विकेट कर रहे हैं, और वहां पे आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन रूल करेगी। तो इस तरह के आर्गुमेंट जो हैं वो प्योरली जाते हैं कि हमास वाज द क्रिएशन,
नहीं, क्रिएशन तो खैर मुस्लिम ब्रदरहुड ने की, लेकिन सपोर्ट जो है अंदर से इसराइल की हाँ, को। हमास को इलेक्शन हमास ने जीत भी तो लिया था ना, हमास ने जी बिल्कुल। किया था। तो लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो यूं है कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि ये शुरू से तंजीम ही इसराइल ने बनवाई है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। एक और पोजीशन बिल्कुल ये है कि ये अरबों के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड का एक वो था, धड़ा कह लें आप, प्रेजेंस, जो अ, एक इस्लामिक किस्म का फॉर्मूला वहां पे चाहता था। इसराइलियों ने देखा कि ये जो हैं ये तो इसराइल को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो इनको आप स्ट्रेंथन करें ताकि जो हमारा टू स्टेट फॉर्मूला जो अग्रीमेंट होता जा रहा है। आप ये भी देखें ना कि जिस्टक रबीन जो 67 वॉर के उनके हीरो हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यहूदियों ने, यानी यहूदी कहना चाहिए, इसराइलियों ने, राइट विंग इसराइलियों ने कत्ल कर दिया था 1995 में। हाँ जी। 96 आई थिंक, हाँ फाइव जी। सिक्स में। तो ये जो एक मूवमेंट हो रही थी टू स्टेट की तरफ, उसको एरियल शेरोन और ये जो राइट विंग के लोग हैं, बाद में खास तौर पे नेतन्याहू और ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट है ना। ये मैंने अभी नेतन्याहू की स्पीच सुनी है कि ये जो इजराइल है ये, यानी दिस वाज गिवन टू अस बाय गॉड, ये क्या आर्गुमेंट हुई यार, गॉड गिव ऐसा है। देम का बिलीफ है ना। इस तरह तो कोई भी क्लेम कर सकता है, पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा, ये सारे जो हैं जिनका ये मुल्क था उसको छीन के इन्होंने यहाँ पे मुल्क बनाए हैं। तो आप जी हिस्टोरिकल राइट स्टोर कैसे कर सकते हैं कि 2000 साल पहले हमारी कभी हुकूमत होती थी, और उनसे तो अरबों ने तो नहीं थी छीनी, वो तो रोमन्स ने उनसे छीनी थी। लिहाजा ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो इसराइल की मौजूदा हुकूमत है ये टू स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है। अमेरिका जो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, उसके अभी अलबत्ता ऑफिशियल ये ट्रंप जैसे बदमाशों ने जेरूसलम को कैपिटल मान लिया इसराइल का, यानी एक एक स्टेप करके ये जेरूसलम पे पूरा कब्जा करवाने को तैयार हैं अमेरिकन। बिल्कुल। लेकिन ऑफिशियली ऑफिशियली अभी भी टू स्टेट सोल्यूशन जो है ना वो माना जाता है। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि विद इन द इजरायली पीपल कई बड़े ऑनेस्ट, डिसेंट और ब्रेव लोग हैं, जिस तरह गिडियोन लेवी जो हैं, वो एडिटर रहे इसराइल के सबसे बड़े न्यूज़पेपर हैरेट्स के। और अ, इसके अलावा कई और लोग हैं जो कहते हैं कि इनकी कभी ख्वाहिश ही नहीं थी कि स्टूडेंट्स बने। लेकिन जेफरी सैक्स जो एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं एनालिस्ट। जी यहूदी, बिल्कुल। उनको अभी रिसेंटली आज से एक हफ्ता पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाया कि वो 4 जंगों पे बोले हैं। उन्होंने कहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और जो मुसलमानों की ये मुकद्दस मुकाम है वो फ़लस्तीनी स्टेट को देने चाहिए। तो लिहाजा आवाज़ें जो हैं बाज़ अमीर लोगों की यही है कि टू स्टेट फार्मूला इज़ द राइट वे फॉरवर्ड। एक और आर्गुमेंट भी कुछ लोग देते हैं जी कि अगर आप टू स्टेट्स नहीं बना सकते तो फिर हम वन थोड़ा स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स पे आएंगे आपने। जी इस है पे जी। हम सॉल्यूशन पे आखिर में बात करेंगे। हम थोड़ा आते हैं सॉल्यूशन पे, हम बात करेंगे। हम अच्छा। थोड़ा आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, जो स्टेप बाय स्टेप आपने कहा है कि इसको खत्म कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की तो वो ताइवान पे भी वही पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन ताइवान को आर्म कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो खास तौर पे पिछले 70 साल से अप टू रिसेंटली 2 रेजोल्यूशन जो है वो वीटो किए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का क्या इतना इंटरेस्ट है इसराइल में कि इट कीप्स ऑन आर्मिंग इसराइल, कीप्स ऑन सपोर्टिंग इसराइल, इवन लाइक अभी करंट वायलेंस देखें तो इसको भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इट इज राइट टू सेल्फ डिफेंस दो ऑफ वजह है। इसराइल। तो व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स फेवर सो मच दो इसराइल? वजह है, एक मिलिट्री और एक इलेक्टोरल। 70 मिलियन लोगों का वोट जो है वो आपके खिलाफ जाएगा अगर आप इसराइल के स्टैंड नहीं लेंगे।
मुझे याद है ओबामा ने जब इलेक्शन लड़ना था तो वहां जाके कहा कि देयर शुड बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, लेकिन अब व्हेन इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो बार बार कह रहे हैं कि टू स्टेट फार्मूला जो है वही मुनासिब है। इसी तरह जो बाद में उन्होंने किताब भी लिखी प्रेसिडेंट कार्टर ने, वो भी बड़े प्रो इसराइल थे इलेक्शन से पहले, लेकिन जब ही इज नो लॉन्गर वॉज प्रेसिडेंट तो तब उन्होंने भी लिखा कि टू स्टेट फार्मूला होना चाहिए। उसकी बात है इलेक्शन जीतने के लिए यू कैन नॉट एलियनेट 70 मिलियन डाई हार्ड क्रिश्चियन जायनिस्ट। यहूदियों के वोट जो है 4-5 में नथिंग, मगर 70 मिलियन एक तरीके से वो पूरा वो वोट उन्हीं को जाता है जो ये इवेंजलिकल क्रिश्चियन जो हैं, जो इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। समझ गए आप? और दूसरी बात है, पेंटागन समझता है कि इस पूरे इलाके में अगर कोई स्टेट हमारे साथ टोटली ट्रस्ट जिसके साथ हमारा है वो इसराइल है। एक्चुअली इसराइल इज एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। इट इज द अनडिक्लेयर्ड 52nd 51 स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नेतन्याहू बेसिकली अमेरिका में, आई थिंक ही वाज बोर्न देयर, गॉट अप देयर। इसको तो अभी तक पूरी वो हेब्रू भी सही तरह बोली नहीं आती। हाँ, तो ये सारा अमेरिकन एक्सटेंशन ही है जो इसराइल है। दैट्स द रीजन। वन मिलिट्री के पूरे इलाके में ऑयल का इंटरेस्ट और ये सारा इंटरेस्ट बेस्ट इसराइल के जरिए वो उसमें अपनी प्रेजेंस रखते हैं। और क्योंकि किसी बिल्कुल। में उनका इस तरह अड्डे कायम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसराइल इज देयर एक्सटेंशन इन द मिडल ईस्ट। एक मिलिट्री, द सेकंड इज इलेक्शन जीतना है तो आपको प्रो इसराइल होना पड़ेगा। ये दो वजह है। ठीक है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो खास तौर पे पूरा यूरोप जो है वो भी एक रीसेंट जो है, मैं जितने भी मैंने वेस्टर्न आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं तो वो लाइक मुस्लिम जो जितने भी लाइक जर्नलिज्म है, जितना भी मुस्लिम न्यूज का जो फील्ड है वहां पे जो है इसराइल को जो अपार्थाइड स्टेट कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन खास तौर पे आप वेस्ट के जितने भी बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, वाशिंगटन पोस्ट की फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूज देखी होगी, जब हॉस्पिटल पे अटैक हुआ तो वो उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि एक्सप्लोजन हुआ है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम की सिमिलर रिपोर्ट थी, और भी बहुत से, सीएनएन तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट अपोजिट लाइन लेके जा रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जी बात जारी रखो, बंदे मरते रहे, आपने हमास को जो है वो खत्म करना है टिल बेबीज वगैरह जितने भी नुकसान होता है। वेस्ट के मीडिया की जो हिपोक्रेसी है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही वहां पे तो वेस्ट के जो जो भी ऑडियंसेस हैं तो इसको आप किस तरह की देखते वजह हैं? है, उसकी वजह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी शुरू नहीं थी हुई और हिटलर की कोशिश थी कि जर्मनी से सारे यहूदी भगा दिए जाएं, तो ये जो वेस्टर्न पावर्स, और इसीलिए फिर जो यहूदी रह गए वो फिर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज एक्सेप्टेड 6 मिलियन को उन्होंने मार दिया, वो मुख्तलिफ तरीकों से। ये क्या कहते हैं, गैस चैम्बर्स और ये और वो। तो सेंस ऑफ गिल्ट के अंदर है कि बिकॉज ऑफ देम, नॉट डायरेक्टली मारे, तो जो कुछ फीलिंग्स होती थी यूरोप के अंदर। ये जो आज का यूरोप है ये पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर का यूरोप है। पुराने यूरोप के अंदर यहूदियों का मजाक उड़ाना, उनके ऊपर तंज करना वॉज क्वाइट कॉमन। जो आज मुसलमानों के साथ अगर हो रहा है वो पहले यहूदियों के साथ होता था। और दूसरी बात है, यूरोप गॉट रिड ऑफ ऑल इट्स जूस, सब वहां पहुंचा दिए। हाँ बिल्कुल। जी, कुछ लंदन, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, दैट्स ऑल। तो यूरोप अपने गिल्ट की वजह से मजबूर है, या एक अपॉर्चुनिज्म भी है कि क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है तो
यूरोप जो है वो भी तो अमेरिका की सपोर्ट से एक अपनी पोजीशन रखता है ना, वरना वो समझते हैं रशिया हम पे हावी हो जाएगा। ये यूक्रेन की वॉर ये शो करती है। तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूरोप पे ऊपर भी बहुत ज्यादा है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वो एंटर हुए, तो तब पहले जर्मनी की डिफीट हुई, बाद में हिटलर एज जर्मन रूलर अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से हुआ। तो उनकी एक अमेरिका के सामने वो एक, हाउ शुड आई से इट, क्योंकि उनका इतना बड़ा एहसान है उनके ऊपर, तो अमेरिका से वो उनको डिफाई भी नहीं कर सकते। सो दो तीन चीजें हैं। वैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ लोग अब आवाज उठा रहे हैं कि ये जुल्म है, ये जेनोसाइड है, ये गलत है। मैं ये भी कहता हूँ कि ये हमास अगर अटैक करके सिविलियंस को और औरतों को और ये वाला काम ना करते, मिलिट्री किस्म का अटैक करते, और तो एक और नेचर बनती है। अब आप जब बच्चों को मार दें या औरतों को अगवा कर लें या उन्हें मार दें, तो देन यू डू क्रिएट ए बैड मीडिया इम्प्रेशन। और फिर मीडिया जैसे आप बता रहे हैं वो तो सारा कंट्रोल्ड है बाई दो तीन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये उन्हीं के, जाहिर है वो उसी एंगल से बात करते हैं, अखबार भी और ये टीवी चैनल्स भी, ये ऐसे है। ठीक है सर। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है। टू स्टेट सोल्यूशन तो अब तकरीबन इम्पॉसिबल लग रहा है, हालांकि हमारे अब प्रेसिडेंट साहब ने भी मिस्टेकनली कहा, या जिस तरह भी अभी बैक ट्रैक कर गए हैं, कि अगर टू स्टेट्स पॉसिबल नहीं है तो एक स्टेट से ही जो है फलस्तीन गुजारा कर ले। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की पीछे स्टेटमेंट आई है। थोड़ा सा जो है पाकिस्तान का स्टांस इस बार तो बिल्कुल ही म्यूटेड रहा है। इंटरनेशनल स्टेज पे हमारी कोई उस तरह से क्या कहते हैं प्रेजेंस शो नहीं हुई, जितने भी बड़े आप न्यूज आउटलेट्स देख लें। तो आपको एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या वायबल ऑप्शन नजर आता है? अभी 4 डे ट्रूज भी हुआ है, तो इन अ फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म हम देखें तो व्हाट यू वुड सी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो वर्क करने जा रहा है। देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं कि इसराइल एक सेकुलर स्टेट हो जाए, सब्सटेंटली सब्सटेंशली, यानी उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये एक जूश स्टेट ऑफ सॉर्ट्स, डेमोक्रेटिक ये वो, तो फिर इक्वल राइट्स दिए जाएं, ऑक्यूपेशन खत्म की जाए, और कहा जाए कि ये पूरा इसराइल जो है वो उसमें यहूदियों के और अरबों के इक्वल राइट्स होंगे। तो वो बड़ा मुमकिन, वो एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप टू स्टेट की तरफ जाएं। ये मुमकिन है कि बनाई जा सकती हैं। आई डोंट कंसिडर इट अ डेड इशू बाय द वे। मेरे ख्याल से दोनों में से एक जो है वो, उस पर काम किया जाए सिंसियरली और उसको मुमकिन बनाया जाए, यार बात खत्म हो जाए। समझ गए आप? बिल्कुल। अ, अगर हमास के इस अटैक से कुछ फर्क पड़ा है तो ये इशू जो देखे ना, अरबों के साथ उनका एक अब्राहमिक पैक्ट पुख्त हो रहा था, लेकिन तब भी लोगों ने मेरे साथ बात की थी, कुछ यूट्यूबर से। मैं कहा अगर फलस्तीनियों के हकूक का इसमें जिक्र नहीं है तो ये काम नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और वही हुआ, हमास ने अटैक कर दिया। क्योंकि यू कैनॉट देखें, इसराइल की पॉपुलेशन 10 मिलियन गिनी जाती है। 2 मिलियन उनमें से अरब हैं जो उनके रेगुलर सिटीजन हैं। वेस्ट बैंक पे 3 मिलियन लोग रहते हैं, और गाजा के अंदर 2 मिलियन, 2.3। तो तकरीबन 10 मिलियन और 8.5 मिलियन लोग रह रहे हैं। तो आप परमानेंटली तो उनको इस स्टेट में नहीं ना रख सकते कि एक को आप कंट्रोल्ड वो बना दें। जिसे बाय द वे यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं, डेविड कैमरन ने कहा था कि इट्स एन ओपन एयर जेल। ये स्टेटमेंट यूके के प्राइम मिनिस्टर की है कि ये जो गाजा है इसके आना जाना, इसकी सारी कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जो है वो तो इसराइल के रहमो करम पे है। तो इट्स एन ओपन एयर प्रिजन, उसने कहा था।
So you can't make this permanent. That's not possible. तो टू स्टेट सोल्यूशन जो है इज डूएबल, आई थिंक इट्स डूएबल. उसके लिए हिम्मत चाहिए, वरना फिर आप एक सेकुलर स्टेट बना दे जहां इक्वल राइट्स हो, वो मेरे ख्याल ज्यादा मुश्किल होगा जायनिस्टों के लिए, क्योंकि वो उसको ज्यूइश स्टेट ही रखना चाहते हैं. बट अ ज्यूइश स्टेट कैनॉट हैव 8 million people under occupation, under second rate citizens and so on. That's what I'm saying as a political scientist. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही आपने रियलिस्ट एनालिसिस किया, क्योंकि आजकल जो है बहुत से वन साइडेड ही हम रिस्पॉन्सेस देख रहे हैं, खास तौर पे बहुत टू स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो. तो इस पे मजीद जो है हम एक सेपरेट वीडियो में वर्ल्ड रिस्पॉन्स के ऊपर अभी देखेंगे, गुफ्तगू करेंगे. तो इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. थैंक यू वेरी मच. बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच.